वेलकम। तो ये हमारा थ्योरी का पार्ट नंबर 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने लर्निंग आउटकम 1 की थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया था, जिसमें हमने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में करा था। और प्रैक्टिकल पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, जिसके अंदर हमने इन सभी प्रैक्टिकल पार्ट्स को कवर करा था। अब हम क्या करेंगे, लर्निंग आउटकम 2 की थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आई बटन पर क्लिक करके प्रैक्टिकल पार्ट जरूर देखना। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो पहला ही पॉइंट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। पार्ट 2 में भी बताया था दैट जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एक ऐसा डीबीएमएस है जो कि रिलेशनल मोड के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि वो मोड रिलेशनल में क्या होगा, मैक्सिमम डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट में डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो वही चीज़ है इसी मोड के ऊपर, यानी कि ज़्यादा टेबल्स बन सकती हैं, ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसी मोड के बेसिस पर आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है। इंट्रोड्यूस कौन करके गया था इनको, 1969 में ईएफ कॉड ने इसे इंट्रोड्यूस करा था। इस डेटाबेस के अंदर आरडीबीएमएस के अंदर जितना भी डाटा होता है वो ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग टपल्स एंड रिलेशंस। और ये भी बताया था मैंने कि आगे हम टपल्स और रिलेशंस पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में टपल्स और रिलेशंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरडीबीएमएस, इट मेक्स इट इजी टू रिट्राइव डाटा एंड सर्च इट। डाटा को रिट्राइव करने के लिए और उसे सर्च करने के लिए आरडीबीएमएस बहुत ही यूजफुल होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है टेबल्स। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम्स को कौन आइडेंटिफाई करता है, फील्ड्स आइडेंटिफाई करती हैं। रोज में क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, और डाटा एलिमेंट्स को वैल्यूज कहा जाता है। तो इन्हीं के सेट को टेबल कहते हैं, जिसमें वैल्यूज हैं, रिकॉर्ड हैं, फील्ड्स हैं। इसको क्या कहा जाएगा, टेबल कहा जाएगा। इसके अंदर कॉलम्स जो होती हैं वो एक डेफिनेट नंबर में होती हैं, यानी कि कोई टेबल बना रहे हो तो फील्ड उसमें डेफिनेट नंबर में होंगी, बट पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड यानी कि रोज जो है वो इनफाइनाइट हो सकती हैं। और हर एक रो जो होती है वो एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अपीयर करती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, नेम, क्लास, सेक्शन क्या है, फील्ड्स हैं। ये नेम क्या है, इस पूरी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास इस रो को, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रो क्या कर रही है, ये पूरी एक हमारी रो है जिसके अंदर सभी फील्ड से रिलेटेड वैल्यूज प्रेजेंट हैं। So each row is defined by the values appearing in the particular column identified as a unique key index or the key field। उसे की फील्ड कहा जाता है। और टेबल्स जो होती हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं डेटाबेस का, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल की फॉर्म में ही हमारा सारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है। आगे हम चलते हैं क्वेरीज पर। क्वेरीज क्या होती हैं, तो देखो हम वैसे तो टेबल बनाएंगे यूजिंग डिजाइन मोड प्लस विजार्ड की हेल्प से, बट एक और मेथड होता है क्वेरी को यूज करके, क्वेरीज अप्लाई करके। तो क्वेरी एक एक्शन है, कोई एक फॉर्मूला कह लो, कोई फंक्शन कह लो, एक एक्शन है जिसके थ्रू हम डाटा को डाटाबेस के में अंदर कन्वर्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, डाटाबेस उसका एक बनाते हैं। और ये कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करना होता है, वो हम अभी आगे अपनी वीडियोस में देखेंगे, यूजिंग DDL commands, using DML commands plus in our RDBMS also. Queries help us to extract information either from single table or multiple tables. अब हमने जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है किसी भी डेटाबेस में, उसमें से अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो, चाहे एक ही टेबल में से चाहिए हो या मल्टीपल टेबल्स में से चाहिए हो, तो क्वेरीज इस काम के लिए हेल्प करती हैं।
अगला है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो इसको जब हम आगे प्रैक्टिकल पार्ट जो अगली लर्निंग आउटकम्स हैं तो उसी के अंदर हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। अभी हमने टेबल की बात करी, अब हम बात करते हैं फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, डेटाबेस टाइप, डाटा की टाइप्स की एंड डीडीएल कमांड्स। कॉलम्स, फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स, तीन नाम है, मतलब तीनों का सेम है। तो कॉलम क्या है? set of a data values of a particular simple type, one for each row of the table. Columns provide the structure according to which rows are composed. कोई भी तुम्हारी टेबल है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था नेम, क्लास, सेक्शन, तो जो एक कॉलम है नेम का, उसके अंदर क्या आएगा? नेम की ही रिलेटेड थिंग्स आएंगे, नेम ही आएंगे ना सभी स्टूडेंट्स के, तो वही तो है कॉलम। कॉलम क्या है? डाटा वैल्यूज का एक सेट है जो कि सेम टाइप की हैं, यानी कि जो ऊपर हमने कॉलम में उन्हें एक फील्ड दी है उसी से रिलेटेड उसके अंदर डाटा होगा। एंड कॉलम प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच रोज आर कंपोज। जिस तरीके से रोज कंपोज होंगी उसी तरीके से कॉलम्स को भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा। जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब क्या है? फील्ड्स हैं, और ये पूरी जो एक कॉलम को आइडेंटिफाई करती हैं। रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स, आ गया टपल्स, मैंने कहा था ना आगे आएगा, ये आ गया टपल्स। रोज को ही टपल्स कहा जाता है, रोज को ही रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। रोज क्या करती हैं? कोई भी डाटा आइटम है, जैसे कि मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी, या फिर हम वो नेम वाला ही ले लेते हैं, तो वहाँ पर मैंने एक नेम लिया है मान लो ए, तो वो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसकी सेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, उसकी क्लास को भी रिप्रेजेंट करेगा, उसके रोल नंबर, सब चीज़ों को क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा ना। तो वो क्या है? वो एक रो है, वो एक हमारा रिकॉर्ड है। डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स और द फील्ड। सो डेटाबेस की टेबल जो होती है उसे हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? किससे बनी है वो टेबल? दो चीज़ों से बनी है, रोज एंड कॉलम्स एंड द वैल्यूज इन दैट। उनसे क्या बनती है? एक टेबल बनती है। और हर एक रो जो होती है वो एक रिलेटेड डाटा, जो एक डाटा है, ऊपर हमने जो फील्ड्स दी हैं उसका जो वैल्यूज डाली हैं, एक रो एक पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर थिंग का जो डाटा होगा उससे रिलेटेड उसको रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, कॉलम क्या है? ये कॉलम है नेम, क्लास कॉलम है, सेक्शन कॉलम है। तनुषा 10A8, what is this? This is a record. It is representing record of a person. It is representing some data of a particular thing or person. ये हमारा क्या है? रिकॉर्ड है। और इनका सेट क्या है? ये पूरा क्या है? हमारा टेबल है। टेबल को होल्ड करने वाला कौन है? डेटा बेस है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जो है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं डाटा की टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स जो होती हैं, क्या वैल्यू हम डालेंगे? जैसे मान लो हमने रोल नंबर लिया, तो उसके अंदर क्या जाएगा? कोई नंबर जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी, तो वो एक डाटा का टाइप है। जैसे हमने नेम एंटर करा, तो कोई नेम है, अल्फ़ाबेट्स है ना उसके अंदर, तो वो एक डाटा की टाइप है। तो उन्हीं डाटा टाइप्स को अब हम पढ़ेंगे, और 5 कैटेगरीज के अंदर वो क्लासिफाइड है। न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, बाइनरी टाइप, डेट एंड टाइम एंड अदर वेरिएबल टाइप्स। तो पहला है न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक डाटा टाइप। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप वो डाटा टाइप है जिसको हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालने के लिए यूज़ करते हों, जैसे कि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर है, रोल नंबर है, डोर नंबर, कोई एडमिशन नंबर है, या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इन सब को डालने के लिए हम न्यूमेरिक वैल्यू का यूज़ करते हैं। वो आगे भी क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज बूलियन, जिसके अंदर हम येस और नो बताते हैं। टिंट इंट यानी कि टाइनी इंटीजर। अब इंटीजर जो है यहाँ पर 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, टाइनी, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर। टाइनी इंटीजर के अंदर 0 से लेके 255 तक की वैल्यू आती है। स्मॉल इंटीजर के अंदर -2 रेज़ टू द पावर 15 की वैल्यू निकालो, देन +2 रेज़ टू द पावर 15 की जो वैल्यू आएगी -1। यहाँ तक क्या करेगा? ये वैल्यूज़ को स्टोर करेगा इंटीजर में।
-2⁻31 से लेके 2⁻31 -1 तक ये वैल्यूज रेंज करता है। देन बिग इंटीजर के अंदर आती हैं -2⁻63 से लेकर के 2⁻63 -1। तो यहाँ तक इंटीजर जो होगा इनको होल्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइनी, स्मॉल इंटीजर एंड बिग इंटीजर। न्यूमेरिक मैक्सिमम प्रोसेशन जहाँ तक हम नंबर्स के ले जा सकते हैं वहाँ तक ये लेकर जाएगा। सिंपल जो हम नंबर्स डालते हैं, डेसिमल के अंदर नंबर, डेसिमल के अंदर पॉइंट के आगे भी हम वैल्यूज ले जा सकते हैं, न्यूमेरिक इंटीजर में नहीं ले जा सकते। रियल के अंदर जो ये वैल्यू हमें गिवन है, देन फ्लोट और डबल ये हमारा इतना यूज नहीं होते हैं, ज़्यादातर हम न्यूमेरिक, डेसिमल, इंटीजर एंड बुलियन इनका यूज करते हैं। आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप है अल्फा न्यूमेरिक टाइप, जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं। आगे है लॉन्ग वाकार, मेमो है इसकी डेटा टाइप, स्टोर अप टू मैक्सिमम लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर, इट एक्सेप्ट्स एनी UTF 8 कैरेक्टर्स तक जो है लॉन्ग वाकार कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा। 8 से ज़्यादा अगर हम एंटर करते हैं तो ये हमें एरर दिखा देता है। कार और वैरकार में अब डिफरेंस समझना। कैर के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू रख दें, मान लो हमने 8 कैरेक्टर्स रख दी, तो 8 कैरेक्टर्स उसे चाहिए हैं। अगर कम हुए, ज़्यादा हुए तो वो क्या कर देगा, वो हमें एरर दिखा देगा। बट वैरकार के अंदर मान लो हमने 8 ही रखा है तो क्या नहीं होगा। अगर मान लो हमने 8 रखा और हमारे 5 अल्फ़ाबेट्स ही आए, 3 हमारे खाली रह गए, तो कोई एरर नहीं दिखाया जाता, सिंपली उनकी स्पेस को छोड़ देता है, नो एरर विल बी देयर। एंड वैरकार इग्नोर केस, इसमें क्या होता है, स्टोर अप टू स्पेसिफाइड लेंथ, कंपैरिजंस आर नॉट केस सेंसिटिव बट स्टोर्स कैपिटल एज यू टाइप देम। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है वैरकार इग्नोर केस के अंदर, बस इसके अंदर जो है कैपिटल्स को भी स्टोर कर लेता है। अगला है बाइनरी टाइप, तो ये बाइनरी फॉर्मेट्स जैसे कि फोटोज हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे कि लॉन्ग वार बाइनरी, इसके अंदर हम इमेजेस को स्टोर करते हैं, बाइट्स, मेगाबाइट्स, इमेजेस, साउंड्स, इन सबको हम यूज करते हैं। बाइनरी के अंदर जो होती है फिक्स्ड बाइट्स का वहाँ पर होता है कि इतने बिट्स से ऊपर की आप लोग नहीं डाल सकते, और वार बाइनरी के अंदर जो होता है हम कितनी की भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम डाटा टाइप जो होती है ये यूज़ करी जाती है डेट को, टाइम को, जैसे कि हमें डेट ऑफ एडमिशन बतानी हो, डेट ऑफ बर्थ बताना है, फिर डेट ऑफ प्रोडक्ट, तो इन सब के लिए जो होती है डेट टाइम डाटा टाइप का यूज़ करा जाता है। इसके पार्ट्स है डेट, जिसके अंदर ये बताएगा स्टोर क्या क्या करेगा, मंथ, डे एंड ईयर को ये स्टोर करेगा, यानी कि कौन सा डेट है, मंथ कौन सा, ईयर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। टाइम के अंदर आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स को, और टाइम स्टैम्प के अंदर डेटा, डेट और टाइम को ये स्टोर करता है। लास्ट है अदर डेटा टाइप्स। तो अदर डेटा टाइप्स को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे और उनमें भी ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो ऐसे ही समझ लेते हैं। इसका हम अदर कह सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। स्टोर्स स्टीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, जावा के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे यूजर एप्लीकेशन के, उनको स्टोर करने के लिए अदर डेटा टाइप का यूज करा जाता है। इस लर्निंग आउटकम का लास्ट पॉइंट है DDL कमांड्स। तो हम क्वेरीज को अप्लाई करके भी टेबल बना सकते हैं, और क्वेरी अप्लाई करने के लिए हम SQL कमांड का यूज करते हैं, जिसके कारण से हम डाटा को मैनेज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं डेटाबेस के अंदर। और SQL कमांड्स 2 टाइप्स की हैं, DDL कमांड एंड DML कमांड। तो अभी हम इस लर्निंग आउटकम के अंदर DDL कमांड की बात करेंगे। तो DDL कमांड क्या करता है, किसी भी DDL स्टेटमेंट को ये क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है, डेटाबेस को रिमूव करता है। यानी कि हम क्वेरी लगाएंगे, क्रिएट करेंगे, डेटाबेस को रिमूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ये सब काम हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और ये हमारी कुछ क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये कुछ कॉमन DDL स्टेटमेंट्स हैं। डिटेल में मैं आपके साथ बात करूंगी इसमें जब हम पार्ट नंबर 3 बनाएंगे प्रैक्टिकल वीडियो का, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। अब हमारा लर्निंग आउटकम 1, लर्निंग आउटकम 2 का थ्योरी पार्ट हो गया है। आई बटन पर क्लिक करो और प्रैक्टिकल पार्ट देखो।